हेलो डियर, मैं जयेंद्र कुमार स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो आज अपने टॉपिक लेते हैं फंडामेंटल एंड वाइटल साइन। वाइटल साइन को अपने अदर नेम आल्सो नोन एज कह सकते हैं कि इसको अपने कार्डिनल साइन भी कहते हैं। कार्डिनल साइन वाइटल साइन का दूसरा नेम है कार्डिनल साइन। और वाइटल साइन एक क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट है। क्या है? बेसिक कंपोनेंट। तो उस बेसिक कंपोनेंट के अंदर क्या करते हैं, अपने एसेस करते हैं, असेसमेंट। क्या असेसमेंट करते हैं? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ क्लाइंट। तो वाइटल साइन क्या है कि अपने अदर नेम इसको कार्डिनल साइन कहते हैं, कार्डिनल साइन, और अदर नेम इसका है कार्डिनल साइन। और वाई क्यों कहते हैं इसको? कि एक बेसिक कंपोनेंट होता है, उसमें पेशेंट की जो असेस करते हैं उसमें तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो हेल्थ होती है क्लाइंट की, तो उस चीज से अपने को फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके अंदर क्या एब्नॉर्मलिटी आ रही है। ठीक है, तो उस चीज को अपने क्या कहते हैं? वाइटल साइन। या ऐसे कह सकते हैं इस चीज को अपने कि जो बेसिक कंपोनेंट है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, बेसिक अंदर के अंदर वाइटल जो ऑर्गन होते हैं उसके अंदर क्या है, जो स्लाइट परिवर्तन आ जाए, तो उस चीज को अपने अपने ये पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट की जो कंडीशन है वो कुछ उसमें एब्नॉर्मलिटी आई हुई है या ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुआ है। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं इसके, वो अपने देख लेते हैं अभी। कंपोनेंट जैसे T फॉर टेम्परेचर, P फॉर पल्स, R फॉर रेस्पिरेशन, BP फॉर ब्लड प्रेशर और पेन। ठीक है, तो उस चीज को अपने क्या होते हैं कि जो ये बेसिक कंपोनेंट है, तो इसमें जो पेन होता है इसको अपने क्या बोलते हैं? फिफ्थ वाइटल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने इसको? फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन अगर एग्जामिनर पूछे अपने कि जो रूटीन कंडीशन या जनरली कंडीशन में जो फिफ्थ वाइटल साइन है तो वो क्या है? पेन है। पर अपने रट की आदत नहीं है कि ये चीज होती है कि फिफ्थ वाइटल साइन पेन है। पर एग्जामिनर इस चीज को क्या है कि कुछ चेंज करके अपने को फाइंड पूछता है, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन या कैजुअलिटी या इमरजेंसी वार्ड। तो इस कंडीशन के अंदर है अपने फिफ्थ वाइटल साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन क्या आ जाएगा? प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। क्यों आ जाता है कि ये इमरजेंसी कंडीशन आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाता है और इमरजेंसी वार्ड। इस कंडीशन में अपने क्या चेंज करें कि ये एग्जामिनर जो पूछेगा फिफ्थ वाइटल साइन क्या हो जाएगा अपने को? प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। ठीक है, जैसे बेसिक कंपोनेंट थे अपने पीपीआर, बीपी एंड पेन।
पर अपने नॉर्मली जब एग्जामिनर पूछेगा कि अडल्ट के अंदर जो सीक्वेंस है या करंट सीक्वेंस है, तो उस चीज को अपने कैसे एसेस करेंगे? अडल्ट सीक्वेंस जो अपने एसेस करते हैं, तो अडल्ट के अंदर क्या होगा? टीपीआर होगा। अपने क्या करेंगे, सभी अपने अडल्ट के अकॉर्डिंग अपने क्या कि एसेस करने का जो तरीका है, जो करंट सीक्वेंस है टीपीआर, जो अपने क्या है इसका अंतर लगा के चले जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर अपने से भी तेज होगा, तो उस चीज को अडल्ट सीक्वेंस की जगह वो क्या नोट कर देगा क्वेश्चन के अंदर? न्यूबॉर्न कर देगा। तो न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर क्या होगा? ये जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आरपीटी होगा। तो फर्स्ट अपने क्या होगा? रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद में पल्स, और उसके बाद में क्या होगा? टेम्परेचर। तो ये हमेशा अपने को ध्यान में लेके चलना है कि अडल्ट सीक्वेंस अगर नॉर्मली पूछेगा तो अपने को अडल्ट के अंदर सीक्वेंस करेगा तो असेसमेंट आएगा टीपीआर, जिससे फर्स्ट टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन। लेकिन बच्चों के अंदर अपने क्या करेंगे? फाइंड आउट अपने सबसे पहले कि न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर एसेस करना होगा, तो अपने सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रेस्पिरेशन, फिर पल्स और फिर टेम्परेचर। तो अपने स्टार्टिंग में बेसिक कंपोनेंट में पहले अपने सबसे पहले लेके जाते हैं टेम्परेचर। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो स्टार्टिंग में अपने क्या करते हैं? टेम्परेचर को अपने पहले क्या करेंगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये अपना क्या है? नॉर्मल बॉडी का। तो स्टार्टिंग में पहले अपने इसके करते हैं, डिफाइन करते हैं कि टेम्परेचर है क्या। तो टेम्परेचर क्या है कि एक डिग्री ऑफ हीट that is maintained by our body। तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय अवर बॉडी। तो इसमें डिग्री क्या है कि यूनिट है, और हीट क्या है कि टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, जो अपनी बॉडी क्या इसको क्या करती है? मेंटेन करती है। तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। अगर अपने अदर डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन को क्या बोलेंगे? जैसे बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट बाय आवर बॉडी। तो ये क्या है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका बैलेंस करती है प्रोडक्शन और लॉस, और उसके दोनों को क्या है कि समानुपात कंडीशन में बनाए रखती है। ये बैलेंस बना रही है, उस चीज को क्या बोलते हैं? अपने टेम्परेचर बोलते हैं। तो दोनों कंडीशन में कोई भी डेफिनेशन आपको, तो दोनों चीजों में मैंने ये बता दिया है कि ऊपर डिग्री ऑफ हीट है, मेंटेन करता है बॉडी, तो उस चीज को भी टेम्परेचर कहते हैं। और जो बॉडी की टेम्परेचर जो उसको बैलेंस प्रोडक्शन और रिडक्शन, या इसको अपने लॉस ऑफ हीट कह सकते हैं, उस चीज को भी अपने बैलेंस बनाने में हेल्प करती है इस बॉडी को, उस चीज को भी अपने क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तो उस चीज में क्या होता है कि जैसे अपने देख लेते हैं प्रोडक्शन और लॉस। तो प्रोडक्शन, तो उस चीज को क्या है? थर्मोजेनेसिस। एक ये न्यूटन में ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जो छोटी मोटी टर्म है, तो इसको अपने भी ध्यान में लेकर चलना होगा। एक थर्मोलाइसिस, तो थर्मोजेनेसिस है, तो इसमें तो थर्मो का मिस हो गया टेम्परेचर या हीट, और जेनेसिस किसका मिस हो गया? प्रोड्यूस, मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। तो हीट को क्या कर रही है? पैदा कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोला हमने? प्रोडक्शन।
और थर्मो इसमें हीट क्या हो रही है, लाइसिस ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, उसको अपने लॉस भी बोल सकते हैं और लॉस भी बोल सकते हैं। तो इस चीज का क्या हो रहा है कि ये कमी हो रही है, ये बढ़ रहा है, और इसको दोनों का बैलेंस जो बढ़े उस चीज को क्या बोलते हैं, अपने टेम्परेचर बोलते हैं। तो अपने क्या करने हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद में क्या आ रहा है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी आपको पता हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है मिनिमम का बहुत होता है, मिनिमम मिनिमम होता है अपने कौन से टाइम में, एट मॉर्निंग के अंदर, और मैक्सिमम कब होता है, एट इवनिंग। ये भी चीजें अपने को ध्यान रखना चाहिए। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम कब होता है, मॉर्निंग के अंदर, और मैक्सिमम होता है इवनिंग के अंदर। और जो नॉर्मल वेरिएशन है, नॉर्मल वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन ए डे, जो नॉर्मल वेरिएशन होता है बॉडी ऑफ टेम्परेचर इन ए डे, एक दिन के अंदर अपना बॉडी के अंदर कितना टेम्परेचर जो चेंजेबल होता है, तो 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रख के चलना, अभी ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है तो अगर नेक्स्ट टाइम याद सकता है। तो जो नॉर्मल वेरिएशन होता है बॉडी के टेम्परेचर इन ए डे, एक दिन के अंदर बॉडी के टेम्परेचर होता है उसके अंदर कितना उतार चढ़ाव आता है, तो उस चीज को अपने क्या करते हैं 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट अपने देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हीट रेगुलेशन सेंटर कौन सा होता है, अपने टेम्परेचर के लिए हीट रेगुलेशन सेंटर, बॉडी के टेम्परेचर के लिए हीट रेगुलेशन सेंटर होता है, वो क्या होता है अपने हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में भी कैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कम और ज्यादा, तो उसकी भी आगे डिवाइडेशन है डीप में जाने के लिए। एक तो हो गया एंटीरियर लोब और दूसरा हो गया पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब के अंदर क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या डिक्रीज होता है। तो इसका अपने एग्जांपल देखें तो क्या होगा, स्वेटिंग होगा। जैसे गर्मी के दिनों के अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर क्या होता है कि स्वेट ज्यादा आ रहा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो अपने नर्स क्या असेस करेगी कि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, किसके थ्रू, स्वेट के थ्रू, और एंटीरियर लोब, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। और सेकंड है पोस्टीरियर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इंक्रीज टेम्परेचर, इसका एग्जांपल क्या है, शिवरिंग, ठीक है। तो शिवरिंग क्या है, किस कंडीशन में क्या है, जो सर्दियों के दिनों में अपने की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि जब अपने शिवरिंग होती है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या है उस चीज को मेंटेन करता है। तो ये दोनों कंडीशन आ गई। जो हीट रेगुलेशन सेंटर है टेम्परेचर का वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस, और इसके डिवाइडेशन में दो पार्ट है। जो एंटीरियर लोब होता है वो तो टेम्परेचर को क्या डिक्रीज करता है, जो पोस्टीरियर लोब होता है वो टेम्परेचर को क्या इंक्रीज करता है। और दोनों के एग्जांपल है, एग्जांपल में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों के, तो इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान रखते चलना, कभी एग्जाम में आ सकते हैं। स्वेटिंग है जो एंटीरियर लोब है, जो टेम्परेचर डिक्रीज का साइन है, एग्जांपल है, और पोस्टीरियर लोब इंक्रीज टेम्परेचर है, तो इसका अपने कह सकते हैं कि एग्जांपल शिवरिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं साइट या रूट। तो फर्स्ट अपने साइट या रूट करते हैं कि ट्रैक ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ऐसे बॉडी के अंदर कौन सी जगह है जहां से अपने रूट और साइट चेक करते हैं बॉडी के अंदर। रूट
या साइड चेक ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो रूट और साइड आपको पता है क्यों बनाई हुई है, तो अपने ऐसे बनाई हुई है कि अपने कौन सी कंडीशन के अंदर, जैसे अपने ओरल सर्जरी हुई है, एक्जिला के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में अपने जो अपने मेथड सुटेबल हो उस कंडीशन में अपने उस चीज को अपने फॉलो करते हैं कि इससे अपने टेम्परेचर काउंट कर सकते हैं। तो ये मेनली तो फर्स्ट जैसे हो गया ओरली, जिसको अपने क्या बोलेंगे, माउथ। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक्जिला, ठीक है। और तीसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, रेक्टम, ठीक है। तो अगर अपने करेंगे अदर साइड कौन सी है, जो अदर अपने और डीप जाने के लिए कोई भी एग्जाम में आगे नेक्स्ट कोई चीज पूछ ले तो अपने आगे जाने के लिए क्या करते हैं, ये तो अपने ईयर या इसको बोल सकते हैं अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके थ्रू भी अपने टेम्परेचर को काउंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वेजाइना, नेक्स्ट ग्रोइंग। ग्रोइंग जो क्या होता है कि बिटवीन जो थाई होता है उसके स्पेस के अंदर अपने टेम्परेचर थर्मामीटर लगा के अपने काउंटिंग कर सकते हैं। या आगे नेक्स्ट जैसे फोरहेड, ये सभी को पता ही होगा कोरोना काल के अंदर फोरहेड से टेम्परेचर काउंट कर रहे थे ना, तो ये चीज है मेनली तो यही है, पर उससे आगे अपने अदर है तो उस साइड से भी अपने टेम्परेचर है अपने ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अपने पहले क्या कर सकते हैं, माउथ का स्टार्ट करते हैं, ओरली। ओरली या माउथ। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो तो आपको पता ही है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पर इसका जो ओरली है इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन कितना होता है अपने, 2 से 3 मिनट। मिनिमम इसका 2 मिनट रखना चाहिए और मैक्सिमम 3 मिनट रखना चाहिए। और नेक्स्ट है इसकी साइड। साइड ओरली टेम्परेचर अपने ग्लास थर्मामीटर है वो यूज कहाँ करेंगे, सबलिंगुअल या अपने कह सकते हैं इसको अंडर द टंग, अंडर द टंग मींस जीभ के नीचे या सबलिंगुअली, क्योंकि यहाँ पे रिलायबल मेथड है और सबसे इजी मेथड है और ये सबसे सेफ भी है, एग्जैक्ट वैल्यू इसके अंदर आती है। और इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री फॉरेनहाइट है मोर देन एक्जिला। इसका 1 डिग्री फॉरेनहाइट ज्यादा होता है एक्जिला से, क्योंकि एक्जिला के अंदर अपने क्या करेंगे 97.6 डिग्री है, तो इसमें प्लस 1 डिग्री फॉरेनहाइट काउंट करेंगे, तो 98 डिग्री 6 पॉइंट हो जाएगा और 1 डिग्री फॉरेनहाइट लोअर देन रेक्टम। तो इसके अंदर क्या होगा कि रेक्टम के अंदर क्या होगा 99.6 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, तो इसके अंदर अपने एक माइनस करेंगे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट अपने को एग्जैक्ट ओरली वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं अपने कि 1 डिग्री फॉरेनहाइट मोर देन होता है किससे, एक्जिला से ओरली टेम्परेचर, और 1 डिग्री फॉरेनहाइट लोअर होता है किससे, रेक्टम से। तो ये चीज अपने को ध्यान में लेके चलनी है, ठीक है। तो और ये अपनी ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ड्यूरेशन के ऊपर याद रखने की रट्टा लगाने के हैं, तो इसमें अपने को टाइम होगा, कभी भूल जाएंगे, कभी याद रहेगा, कभी कुछ दिक्कत आएगी, तो उसके लिए अपने क्या है एक नॉर्मल ट्रिक होती है जिसमें अपने RMA, जिसमें रेक्टम हो गया, माउथ हो गया और एक्जिला हो गया। तो रेक्टम के अंदर क्या होगा 1 से 2 मिनट,
और माउथ के अंदर क्या है 2 से 3 मिनट, और एक्जिला के अंदर क्या होगा 3 से 5 मिनट। तो ये जो मैं स्टडी कर रहा था उसके मैंने एक चीज बनाई थी कि अपने सारे जो है ना एक ही लाइन के अंदर याद हो गए अपने। अगर बार बार ऐसे टेम्परेचर है कभी दूसरे में पढ़ेंगे कभी तीसरे में तो अपने कंफ्यूज होते हैं। तो इस चीज को बनाने के लिए मैंने ये ट्राई किया कि ये मेथड स्टोर रहेगा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि रेक्टम हो गया, माउथ हो गया, एक्जिला हो गया, तो ऐसे ऐसे जैसे बढ़ेंगे तो मतलब इंक्रीज होती जा रही है। तो रेक्टम के लिए 1 से 2 मिनट, और माउथ के लिए क्या है 2 से 3 मिनट, और एक्जिला के लिए 3 से 5 मिनट। ओरली रूट है उसके एडवांटेज क्या है, इसके क्या है एडवांटेज। एडवांटेज मतलब इसमें अपने क्या लाभ है। एक तो ये क्या है कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट कन्वीनियंट इसका मीन्स क्या होता है सुविधाजनक। ये जो रूट है एक तो सुविधाजनक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ऐसा कौन सा रूट है जो अपने सुविधाजनक है टेम्परेचर के अंदर, तो वो कौन सा है ओरली। और इसके लिए क्या है कि नो नीड प्राइवेसी, तो इसके लिए कोई अपने को प्राइवेसी की जरूरत नहीं होती। और इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है एप्रोप्रिएट ब्लड सप्लाई होती है। मतलब ये टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए अपने यहाँ पे क्या होती है पर्याप्त ब्लड सप्लाई होती है। तो पर्याप्त ब्लड सप्लाई होने से अपने को ये एग्जैक्ट जो माउथ का टेम्परेचर है वो मिल जाएगा। और इसको अपने पेशेंट क्या है कैन सेल्फ यूज, पेशेंट इसको क्या है सेल्फ यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी एडवांटेज। एडवांटेज के अंदर क्या है ये कन्वीनियंट मेथड है, ठीक है, कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, और इसके लिए नो नीड प्राइवेसी, इसके लिए कोई प्राइवेसी की जरूरत नहीं है अपने को। और ये क्या है इसके अंदर क्या है एप्रोप्रिएट ब्लड सप्लाई है, और पेशेंट क्या है इसको खुद यूज कर सकता है, मतलब सेल्फ यूज कर सकता है। तो अब तो हो गए एडवांटेज, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स होता है कि निषेध। तो किस कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, मेनली तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एनालिस्ट अपने धीरे धीरे बात करते हैं कौन सी चीज में ये अपने ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते। जैसे अपने फर्स्ट साल बात करते हैं अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर अपने इसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट अपने इसको ओरल सर्जरी के अंदर भी यूज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट अपने इसको मेंटली इल पेशेंट के, तो उसको तो ये पता ही नहीं होगा कि ये चीज है क्या है अपने खाएं या कुछ ये खाने के लिए या कुछ और करने के लिए, इसको मेंटली को पता नहीं होगा कि इस चीज को अपने मेंटली इल पर्सन को अपने इसके अंदर नहीं करते। और ये सीजर की कंडीशन में भी अपने नहीं यूज कर सकते। और कफिंग हो गई, इस कंडीशन में भी अपने नहीं यूज चेक कर सकते टेम्परेचर। और नेक्स्ट हो गया अपने डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान रखना कि डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन से क्या हो गया कि जो टंग है वो क्या हो जाएगी ड्राई होगी। और ड्राई होगी तो उसमें क्या होगा व्हाइट कोटेड बन जाएगा, व्हाइट कोटेड। और उससे क्या होगी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। तो अपने को इस कंडीशन में अपने को टेम्परेचर नहीं रह सकते। और ये पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है तो आगे अपने ध्यान रखना कि डिहाइड्रेशन कंडीशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन कंडीशन में क्या होगी व्हाइट कोटेड बन जाएगी सेल पे, और वो ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के बाद में जो इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको पर्याप्त नहीं मिलेगी। तो अपने को जो टेम्परेचर एग्जैक्ट चाहिए जो नॉर्मल रिजल्ट तो बढ़िया रिजल्ट आते हैं तो वो चीज उसमें अपने को मिल नहीं पाएगी। तो उस कंडीशन में अपने इसको नहीं डिहाइड्रेशन कंडीशन में अपने ओरली टेम्परेचर नहीं लेते हैं।
तो नेक्स्ट अपने है O2 इनहेलेशन बाय मास्क। O2 इनहेलेशन बाय मास्क के अंदर क्या हो जाता है कि जो ऑक्सीजन के इनहेलेशन कर रहा है और मास्क लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जो पेशेंट की है ना बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिसे अपने हिंदी में क्या सकते हैं, उपापचय क्षमता, जो मतलब जो उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी अपने इसको नहीं ले सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि O2 इनहेलेशन बाय मास्क इस कंडीशन में भी अपने टेम्परेचर माउथ से नहीं ले सकते, और डिहाइड्रेशन कंडीशन इस कंडीशन में भी अपने नहीं ले सकते। या अपने इसे कह सकते हैं कि अनेबल टू होल्ड थर्मामीटर अंडर द टंग। तो अपने अनेबल जो होल्ड है थर्मामीटर को अपने होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में अपने भी उसको अंदर नहीं लेंगे। या अपने आगे से भी कह सकते हैं कि ओल्ड एज कंडीशन आती है, तो ओल्ड एज है उसके अंदर भी क्या सकता है कि वो प्रॉपर उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये कंडीशन होगी। और एक अपने नेक्स्ट इसमें बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड लेस देन 6 ईयर, तो उस कंडीशन में भी अपने को जो आता है बच्चा, अपने 6 साल का बच्चा आ जाए अपने हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक के अंदर, तो उस कंडीशन में भी अपने इसका टेम्परेचर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि 6 साल के उसके बच्चे को क्या पता वो मुंह के अंदर दबा दे या तोड़ दे उसको, तो उस कंडीशन में अपने 6 साल के बच्चों को भी नहीं अपने ऑरली टेम्परेचर ले सकते हैं। ये काफी सारे हो गए इसमें, जैसे मेनली तो ये हो गया साइल वाला हो गया, और डिहाइड्रेशन, और ये O2 इनहेलेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान रखना भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपने बात है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब सावधानियां। तो आपको ये भी पता होगा कि वो अपने टेम्परेचर लेंगे, उसके लिए सावधानी क्यों जरूरी है। अगर अपने सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको पता है कि जैसे अपने नॉर्मली अपने कह सकते हैं कि सावधान अपने रहेंगे तो अपने क्या है कि दुर्घटना घट सकती है। तो अपने यहाँ पे दुर्घटना तो नहीं घटेगी, लेकिन अपने ये मान सकते हैं जो टेम्परेचर एग्जैक्ट आना था तो उसके अंदर उतार चढ़ाव आ जाएगा। तो जैसे अपने एग्जांपल कि जैसे रनिंग करके पेशेंट आया है, या तंबाकू स्विंग कर रहा है, ठीक है, या पेशेंट ईटिंग खाना खाए गए थे, ठीक है, या अपने इसको रनिंग को भी अपने एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं इस कंडीशन में। या फिर वो कोल्ड या हॉट बेवरेज कोई पदार्थ लेके आए हैं, हॉट या कोल्ड खाना खाने में यूज किया है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर है उसको या तो क्या करेंगे डिले या होल्ड करेंगे। कितने मिनट के लिए? 15 मिनट। और 15 मिनट के होल्ड के बाद में क्या अपने इसको टेम्परेचर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पेशेंट रनिंग करके तंबाकू चबाए या ईटिंग हो या एक्सरसाइज करके हो या कोल्ड या हॉट कोई चीज उसने ली हो या बेवरेज पदार्थ एनीवन कोल्ड या हॉट में से, तो उस चीज में अपने को कोई पेशेंट आएगा तो अपने क्या करेंगे, या तो उसको होल्ड कर देंगे 15 मिनट के लिए, या अपने दूसरी भाषा में अपने कहते हैं डिले, मतलब उसको थोड़ा रुक के बोलेंगे कि 15 मिनट के बाद में अपने जो आपका क्या है टेम्परेचर चेक करेंगे, तो उसकी अपने एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर अपने आते इसी के टाइम अपने टेम्परेचर यूज कर दिया तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो, पर उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू आनी चाहिए वो अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आज अपने टेम्परेचर की है, नेक्स्ट सेकंड क्लास में अपने दूसरे आगे जो एक्सिला और रेक्टम अदर अपने जो बच्चे हैं उसको अपने पूरा करेंगे। तो थैंक्स, नेक्स्ट टाइम आप बड़े रहिए ऐसे, और आगे भी आप हमारे साथ चलते रहो, आगे हम बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे आपको। थैंक्स।